वजह से आज हम हैं। फिर मैं थैंक्स करती हूँ अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे कदम-कदम पे साथ दिया है। उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ अपने मेंटोर्स का, अपनी अपलाइन का, जो हमेशा हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ अपने हस्बैंड का, गगन नीम गुलाटी, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है और आज मैं इस सिस्टम में काम कर रही हूँ। और सबसे बड़ा एक थैंक्स करती हूँ मिस्टर ली जिन्योन का, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके थ्रू हम सबके सपने पूरे हो रहे हैं। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम अपनी पीपीटी पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है कोडिसिप। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहूंगी, वो ये कि हम सब ने टियास जैसे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया। ठीक है, हम बहुत लकी हैं जिन्होंने इसको समझा, इसमें ज्वाइन किया। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जैसे हम सब लोग स्कूल जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं स्कूल, है ना, वहां पे हम क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट को बच्चे को कहते हैं कि वो पढ़े। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर सब्जेक्ट को जाने, उसके 6 सब्जेक्ट होंगे, 8 सब्जेक्ट होंगे। ऐसे ही हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अगर हमें इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और हम चाहते हैं कि हम इधर से बहुत अच्छी इनकम जनरेट करें, तो उसके लिए हमें उसके लिए पूरी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो हमें हर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए, हर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक शॉपकीपर के पास चले जाओगे ना आप, तो उसको पता होगा कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा हुआ है, वो क्या रेट का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बिजनेस में आए हैं तो हमें जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, उन सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम पैड के बारे में हम सब बोल सकते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे हमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम, हमारा काम क्या है, शेयर करना। सबसे पहले हम उसको खुद यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, फिर हम उसको शेयर करते हैं। जब हम उसे शेयर करते हैं तो ही हमारा काम आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रोडक्ट को शेयर करना चाहिए और उसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। तो हम सब बहुत लकी हैं कि हमारे पास कोडिसिप जो है, हमारा एक सप्लीमेंट्स जो था, बहुत अच्छा, कुछ टाइम से आना बंद हो गया था, लेकिन अब वो दोबारा से आ चुका है। और वो जो दोबारा आया है तो उसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स और डाले गए हैं, शिलाजीत और अश्वगंधा। तो आज हम बात करेंगे कोडिसिप के बारे में, कि कोडिसिप को के क्या बेनिफिट हैं, उसमें क्या डाला हुआ है और वो किस तरह से हमारी हेल्प करेगा। यहाँ से पीपीटी शेयर करना, उनको बोलो एक बार करने दें। मस्त नहीं हो रही, नहीं आज करने देना उनको, होस्ट में बस कोई बात नहीं, टिया के नाम से आ गई। सो कोडिसिप के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, एंजाइटी लेवल। कोडिसिप क्या करता है, कोडिसिप एलिवेटेड एंजाइटी हिंडर डेली लाइफ। तो जो हमारी डेली लाइफ है, ठीक है, जो हमारी रूटीन की लाइफ है, उसमें जो है हमारे में सबसे ज्यादा आज प्रॉब्लम हो चुकी है स्ट्रेस की, टेंशन। हर एक इंसान के ऊपर, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, इवन की बच्चे भी हैं, सभी स्ट्रेस लेवल को जो है झेल रहे हैं। क्योंकि वो पहले वाला टाइम नहीं है, अब लोग इतने बिजी हो चुके हैं, एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, ना एक दूसरे से बात करते हैं प्रॉपरली। सब अपने अपने लाइफ स्टाइल, जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें बिजी हो चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो ये है, ये क्या करता है, हमारे एंजाइटी लेवल को की वजह से जो हमारे डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रोकता है। इनएप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन लीड टू हेल्थ इशू। जो हमारा न्यूट्रिशन है वो इनएप्रोप्रिएट है, यानी कि हमें जो खाना चाहिए और जो हम खा रहे हैं उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। और अगर हम जो अच्छी चीजें भी खाते हैं, उन अच्छी चीजों के लिए भी हम कहें तो हर चीज पे पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहे हैं। वो तो चलो अच्छी बात है, हमारी कंपनी ने फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर भी निकाला है। ठीक है, ताकि जो हम बाहर का खाएं उससे भी हमें कोई साइड इफेक्ट ना मिले। तो जितने भी हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं, पुअर न्यूट्रिशन लीड टू हेल्थ इशू। जो हम गलत खाना खा रहे हैं उसकी वजह से हमें हेल्थ इशू आ रहे हैं। गलत खाना जरूरी नहीं है कि मैं फ्रूट्स की बात कर रही हूँ। देखिए आज के टाइम में लोगों के पास सबसे ज्यादा जो कमी हो चुकी है ना, वो टाइम की हो चुकी है। टाइम ना होने की वजह से जो है, जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं
तो वो इजी, जो बहुत जल्दी बन सकता है, 2 मिनट्स में बनने वाली चीजें। इवन कि आजकल तो राजमा चावल या कुछ ऐसी चीजें भी आ चुकी हैं मार्केट में जिसमें हमने सिर्फ गर्म पानी मिलाना है और वो क्विक टू रेडी है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनके कितने साइड इफेक्ट्स मिलने वाले हैं हमारी बॉडी को। जो प्रॉब्लम्स आगे की, हम पहले की बात करें 60 के बाद आती थी, वो प्रॉब्लम्स हमें आज छोटी उम्र में भी झेलनी पड़ रही हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स इशू हो रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसका रीजन क्या है कि जो हम न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हेल्थ इशू आते हैं। क्या रीजन है हम उसके ऊपर पहले बात कर रहे हैं। तो तीसरा रीजन है हमारा लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें जो हमारी हैबिट्स हैं, है ना, वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स इम्पैक्टिंग वेल बीइंग। जो हमारी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, हमारा लाइफस्टाइल है, उससे जो है हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसी चीज का टाइम नहीं है, मोबाइल्स में हम लोग बिजी हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोई टाइम सेट नहीं किया हुआ, कब खाना खाना है, कब हमारा नाश्ते का टाइम है, कब हमारा रात का टाइम है। जैसे हम अपनी टीसीए में बताते हैं कि 9 to 11 हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, उसमें कुछ खाना नहीं डालना चाहिए। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट थ्योरी की, तो हम 9 to 11 जो हमारा टाइम है रात का, उस टाइम पे हमें खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, तो ऐसे 90% लोग हैं जो रात को 9 से 11 के बीच में ही खाना खा रहे हैं। तो अगर यही टाइम रहा, यही हमारा लाइफस्टाइल रहा, तो प्रॉब्लम्स तो अपने आप बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। चौथा रीजन है हमारा स्ट्रेस लेवल, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस अफेक्टिंग डेली फंक्शनिंग। जो हमारा हाई लेवल, जो हमारा स्ट्रेस है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, क्योंकि स्ट्रेस आज के टाइम में हर एक के ऊपर है। अगर हम जेंट्स की बात करें तो जेंट्स को स्ट्रेस है कि वो कैसे अपनी बच्चों की आगे लाइफ कैसे सेट करे, उनको कैसे पढ़ाई लिखाए। लेडीज को स्ट्रेस है, हर एक बंदा आज फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो उन सब स्ट्रेस को दूर करने जो है वो हम सब पे इतना हैवी हो चुका है कि हम लोग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है वो एंजाइटी की है। अगर मैं आज बात करूँ ना एक्यूलाइफ से, जो हम लोगों को चेक करते हैं, तो आप ट्रस्ट कीजिएगा कि 100 में से अगर मैं 100 पेशेंट को चेक करूं तो 95% ऐसे लोग हैं कि जिनके ब्रेन आर्टिस्ट के पॉइंट आएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस से नहीं गुजर रहा। हर एक को, चाहे बच्चे हैं तो उनके ऊपर पढ़ाई का, टीचर्स जो है बच्चों पे बर्डन डाल रहे हैं, बच्चों के अंदर एक होड़ लग चुकी है कि हमें कंपटीशन है हर चीज में, तो स्ट्रेस हर जगह से बढ़ता चला जा रहा है। डिक्लाइन एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल डिक्रीज्ड स्टेडली ओवर टाइम। जो हमारा एनर्जी लेवल है बॉडी का, वो जो है धीरे धीरे जो है, अब हमारे अंदर जो हम बहुत सोचते हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन काम करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। हमारी बॉडी, जो हम चाहते हैं करना कि हम इस काम को करें, लेकिन करने करने के लिए जो है हमें एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी जो है हमारे पास होती ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द नंबर ऑफ गेम्स। तो जो नंबर ऑफ गेम्स हैं, एक नंबर ऑफ गेम का डाटा हमें निकल के आया है कि किस तरीके से जो है स्ट्रेस हम लोगों पे हावी हो रहा है। ठीक है, मेल्स पे एंड फीमेल्स पे 53.64% जो स्ट्रेस है वो है लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जेंट्स हैं उनके ऊपर ये कह रहे हैं कि 53% जो है स्ट्रेस हो चुका है, क्योंकि उनको बैलेंस ही नहीं करना आ रहा। बैलेंस कैसे करेंगे? अगर वो घर में टाइम देते हैं तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आ जाती है, और जितना भी वो काम कर रहे हैं, है ना, उसके बाद भी उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वो बीच में बैलेंस ही नहीं रख पा रहे हैं। खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो स्ट्रेस अपने आप लोगों के ऊपर हैवी होता जा रहा है। तो जितनी भी हमारी वर्क लाइफ है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से जो है हम लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं। एक रेशियो निकाली गई है 5 में से, 5 in 2.6। Escalating stress level among men in India highlights a critical issue, underscoring an urgent need of effective invention। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं जो स्ट्रेस लेवल है जेंट्स के ऊपर, ठीक है, वो जो है एक स्कोरिंग उन्होंने दी है कि 5 में से 2.6% जो है वो स्ट्रेस उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। स्ट्रेस की वजह से कितनी बीमारियां आगे आने वाली हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और स्ट्रेस के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है वो भी बताने वाली हूँ। तो एक अर्जेंट नीड हो चुकी है आज के टाइम में कि हम इसका सामना करें, इसके लिए हम कुछ ऐसा ढूंढें जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो। तो उसमें एक रेशो बताइए कि टीनेज जो है 19 ईयर्स तक के, उनको जो स्ट्रेस है 2.83 है। यंग अडल्ट का बता रखा है 20 से 29 का 2.84 है। जो अडल्ट है उसमें जो है
30 से 44 ईयर्स के जो है उन लोगों को 3% है। ओल्डर अडल्ट हैं वो 45 से 59 ईयर्स में जो आ जाती है उनको 3.2 है। और सीनियर सिटीजन जो से हैं 60+ उनको 3.3% है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें 46% जो है, जो हमारे को स्ट्रेस सामने आ रहा है, उसका रीजन बैड लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट और नो एक्सरसाइज। लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं है, ना कोई खाने की हैबिट्स का टाइम है। तो किसी चीज़ का टाइम ना होने की वजह से जो है एक्सरसाइज़ अगर क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, लोग एक्सरसाइज़ करना अवॉइड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है स्ट्रेस जो है हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। जिसकी वजह से इंडिया में अगर हम बात करें 29% जो है मेल्स हैविंग एंग्जायटी इश्यू को जो है फेस कर रहे हैं। तो अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के जो है स्ट्रेस लेवल वो जेंट्स से भी कई गुना ऊपर है। 72.2% जो स्ट्रेस है वो लेडीज फेस कर रही हैं। उसका रीजन लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस कंबाइन विद फीलिंग ऑफ रिजेक्शन एंड लो सेल्फ एस्टीम। मतलब कि जो उनकी वर्क लाइफ बैलेंस है, जॉब करना, घर का काम करना, सब चीजों को बैलेंस करते करते जो है उनको रिजेक्शंस बहुत मिलती हैं। अगर मान लीजिए, अगर मैं बात करूं, अगर लेडी से कोई गलती हो जाए तो उसको बार बार हाईलाइट करते हैं कि कुछ सही नहीं लगा। तो लेकिन अगर कुछ अच्छा हो जाए तो उसको कोई नहीं बताता। तो जिसकी वजह से जो है लेडीज के अपने अंदर सेल्फ रिजेक्शन की सेल्फ रिजेक्शन जो है उसकी वजह से वो स्ट्रेस में चली जाती हैं, अपना माइंड ओवर थिंकिंग करती हैं, लो सेल्फ स्टीम, उनकी सेल्फ इमेज जो है वो लो हो चुकी है। तो अगर हम बात करें उसमें भी हमें एक उन्होंने नंबर्स दिए हैं जो पीपीटी कहती है, वो ये है कि 19 ईयर्स यानी कि टीन एज जो है लड़कियों में 2.62% जो है वो स्ट्रेस लेवल से जूझ रही है। यंग अडल्ट की बात करें तो 2.65%, 3.2% है अडल्ट का 30 से 44 का, और 3.5% जो है अडल्ट का, और 3.8 जो है सीनियर सिटीजन का। 3.7 इन 5 उन्होंने एक निकाल के दिया है। Serving stress level among women in India reveal a pressing challenge emphasizing the need of innovative solution। यानी कि अगर इन चीजों के ऊपर हम लोगों ने ध्यान ना दिया तो हमें इसके लिए जल्दी ही कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने इस तरीके से चलते गए तो हमारे यहाँ पे इसका आंकड़ा देर नहीं लगेगी बढ़ने में। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। जो 5 में से 3.7% आ रहा है, लेडीज का स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो चुका है कि इनको हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग प्रोसेस की। और हमारे पास हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमारा मल्टी फंक्शन हेड केयर पार्टस। अगर हम इसको यूज करें तो हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देता है। और इसकी नीड अगर मैं कहूँ तो हर एक फैमिली में है। हर एक फैमिली, ऐसी कोई फैमिली नहीं है जहाँ पे मल्टीपर्पज हेल्थ केयर की जरूरत ना हो। वो बात अलग है कि कौन उसको ले रहा है कौन नहीं। कई लोग इतने लकी हैं कि वो चाहे पैसे हैं तब भी नहीं है, तब भी उनको समझ में आ चुके तो उसको लेते हैं। कोई बेचारे ऐसे हैं जिनके पास इतना इतना पैसा पड़ा है पर लेकिन उसको इसकी वैल्यू ही नहीं पता। तो हम बहुत लकी हैं कि हम टियांशी हैं और हमें पता है और हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है। तो 60% जो है बैड लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स और नो एक्सरसाइज। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो चुका है, ईटिंग हैबिट्स हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज करने का कभी तो टाइम नहीं है या फिर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो जिसकी वजह से जो है हम लोग एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं नंबर्स की तो अगर मेल्स के लिए जो है 29% है और लेडीज के लिए 31%। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। हाउ टू डी स्ट्रेस एंड इंक्रीज मेंटल वेल वेलबींग। तो हमें स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? द वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास जो बहुत ही बेस्ट है, दैट इज कोर्टिसिव प्लस। ये क्या करेगा? रिड्यूस स्ट्रेस, हमारे स्ट्रेस को कम करेगा। इंक्रीज एनर्जी लेवल, हमारे एनर्जी लेवल को जो है इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ाएगा और हमारा को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके यूनिक फीचर्स क्या है प्रोडक्ट के। ऐसा क्या है कोडिसिप में कि ये हमारे लिए इतना यूनिक है? तो सबसे पहले तो क्या है, इसके यूनिक फीचर्स हैं, क्योंकि ऐसा कोई कोडिसिप नहीं है जिसमें 3 फीचर्स डले हों। फर्स्ट टू मार्केट, मार्केट में ऐसा पहला कोडिसिप है जिसके अंदर शिलाजीत एंड अश्वगंधा 2 चीजें मिलाई गई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है।
तीसरी चीज क्या है, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि हमारा कोर्डिसिप जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चौथी चीज क्या है, अथेंटिक है, यानी कि इसके लिए जो बात आप लोग बताई जा रही है वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो हमारे हीरो इंग्रेडिएंट्स क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा कोर्डिसिप सुपर हिट कहा जाता है, क्यों उसको हीरो कहा जा रहा है? क्योंकि वैसे हम जो पहला यूज कर रहे थे वो सिर्फ कोर्डिसिप था, लेकिन अभी हमारी कंपनी ने इसको और इम्प्रूव करके इसमें दो चीजें और डाली हैं जिनके बहुत बहुत बेनिफिट हैं। वो है नंबर 1 पे शिलाजीत और दूसरा है अश्वगंधा। तो तीन चीजों से मिलके हमारे को मिला है कोर्डिसिप। सो ब्रीफ अबाउट इंग्रेडिएंट्स, जो इनके अंदर जो चीजें डाली गई हैं उसके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा बताने वाली हूँ कि वो क्या करने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्डिसिप के बारे में। कोर्डिसिप क्या करेगा? कोर्डिसिप क्या करेगा, नंबर 1 पे है हमारा इनहेंस एनर्जी, हमारी एनर्जी को बूस्ट करेगा, यानी कि हमारे अंदर जो ताकत है, एनर्जी है हमारी, उसको बढ़ाएगा। इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन इन सेल्स लीडिंग टू इम्प्रूव एनर्जी लेवल। तो ये क्या करेगा, हमारे अंदर पे एटीपी क्या है? एटीपी है ऑडिमोसिन ट्राइफसिस्ट, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल से बनी है। हमारी बॉडी हम सब जानते हैं कि सेलों से बनी हुई है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि एक सेल जो है हमारा वो बहुत सारे सब्सटेंस को मिला के तैयार होता है, जिनमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सेलों का पावर हाउस भी कहते हैं। यानी कि जिसमें हमारे सेल, सारे सेल जो है वहीं पे रहते हैं और सबसे ज्यादा सेलों को एनर्जी मिलती है। एटीपी क्या है? एटीपी जो है वो मोलिक्यूल को जनरेट करता है, जो कि क्या करता है हमारी बॉडी में, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी को रिलीज करता है और स्टोर करता है, और जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एटीपी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है जो कि इसके अंदर डला हुआ है, तो हमारी एनर्जी को इस तरीके से बढ़ाता है। दूसरी चीज है इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, यानी कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं, इट हेल्प इनहेंस ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन एंड VO2 मैक्स। ये क्या करता है, इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, जो हमारी हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज कुछ देर के लिए कर रहे थे, आप 15-20 मिनट के लिए कर रहे थे, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। आप ज्यादा देर के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसमें आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वी इनहेंस ऑक्सीजन, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को इनहेंस करता है, यानी कि जो लोग योगा करते हैं, ठीक है, या कुछ जो लोग अनुलोम विलोम करते हैं, वो अपनी ऑक्सीजन को VO2 मैक्स, यानी कि हमारे जो मैक्सिमम ऑक्सीजन का कंजप्शन है, डीप ब्रेथ जहां पहुंचता है, जब आप लंबी सांस लेते हैं, लंबी लंबी सांस लेना जो कि हम योगा में सीखते हैं, उस लंबी सांस को जो हम लेते हैं वो कहाँ तक जाती है, नीचे तक जाती है और ऊपर जहां उसको पहुंचना चाहिए उसको वहां तक पहुंचाने का काम करता है। आपकी ऑक्सीजन लेवल को डीप ब्रीथ लेके जाता है, यानी कि आपकी ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं ना, आप उस सांस को हम सभी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे प्रॉपर काम नहीं ले पा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये उससे हमें प्रॉपर काम करवाता है, यूटिलाइजेशन उसकी प्रॉपर कराता है और ऑक्सीजन को हमारे एक एक हम जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारे एक एक अंग तक लेके जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में प्रॉपर्टीज होती हैं। तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। कोर्डिसिप कंटेन बायोएक्टिव कंपाउंड्स लाइक, कहाँ पे है, लाइक पॉलीसेसिस एंड कोर्डिसेपिन। ये क्या करता है, बायोएक्टिव कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे कि जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स है ना और कुछ खाने के अंदर हमें मिलते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी गुड हेल्थ को, जो हमारी यानी कि हमारी जो हेल्थ है उसको अच्छा करते हैं। जैसे कि पॉलीसेफराइज मैंने आपको भी बताया था, पॉलीसेफराइज जो है वो हमारी गट हेल्थ, हमारी स्टमक हेल्थ, यानी कि हमारे पेट को, उसको अच्छा करता है, ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, यानी कि हमारे रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है।
और कोडिसिपिन क्या करता है, गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है। यानी कि हम लोग वैसे कई बार कहते हैं ना, हमारे अंदर हार्मोन्स जो हैं, उसमें जो अच्छे हार्मोन्स हैं उसको रिलीज करता है ये। तो चौथा है हमारा इम्यूनिटी सपोर्ट, ट्रेडिशनली यूज्ड इन चाइनीज मेडिसिन टू बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी सपोर्ट, वो तो आपको पहले ही बताया था कि टीसीएम जो है वो ये कहता है कि जो हमारा कॉर्डिसिप है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, यानी कि हम जितना रोगों से लड़ने की शक्ति को जो है बढ़ा देता है। तो ये तो हमारा था कॉर्डिसिप। अब इसका हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा तो जो है हमारे खुद आयुर्वेद में यूज होती थी। तो अश्वगंधा क्या करता है, स्ट्रेस रिडक्शन। तो हम अगेन हम देख रहे हैं, जितना भी हम इसको पढ़ रहे हैं अभी तक, इसमें सारी चीजें ऐसी डली हुई हैं जो हमारे स्ट्रेस के ऊपर काम करती हैं, एंग्जाइटी लेवल के ऊपर काम करती हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को जो है कम करता है बाय मॉड्यूलेटिंग द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम इंक्लूडिंग कोर्टिसोल लेवल। कोर्टिसोल लेवल क्या होता है, हमारा जो हार्मोन्स होता है ना, जो हमें सैड रखता है, उदासी होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, जिसकी वजह से हम उदास रहते हैं, खुश नहीं रहते, ये उस हार्मोन्स के लेवल को डिक्रीज कर देता है, यानी कि उस हार्मोन्स के लेवल को घटा देता है। तो आपकी बॉडी में जो है स्ट्रेस जो है आपको अगर आप स्ट्रेस लेते भी है ना, तो वो स्ट्रेस आपके ऊपर हावी नहीं होने देता। उसके बाद है एंजाइटी रिलीफ। एंजाइटिक प्रॉपर्टीज शोइंग प्रोमाइस इन रिड्यूसिंग सिम्टम ऑफ एंजाइटी। तो जो हमारे सिम्टम आते हैं ना इसमें एंजाइटी के, यानी कि जो हम चीज रख के भूल जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं कुछ और करने लग जाते हैं, हमेशा बेचैनी सी हमें रहती है, तो उन सब चीजों में जो है इस सिम्टम को ये कम करना स्टार्ट करता है। एनर्जी बूस्ट, हेल्प इंक्रीज एनर्जी लेवल एंड इम्प्रूव ओवरऑल वाइटैलिटी। हमारी पूरी बॉडी में जो हमें स्ट्रोंग करता है, वाइटैलिटी मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी हमारी बॉडी में ताकत की जरूरत है, ठीक है, उन सभी को ये हमारी एनर्जी देता है और हमें स्ट्रोंग बनाता है, मजबूत बनाता है हमें ये, ठीक है। एडोप्टजेनिक इफेक्ट, हेल्प टू बॉडी एडोप्ट टू स्ट्रेस एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। यानी कि ये हमारी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, हमारे नर्वस सिस्टम से अटैच होता है, यानी कि जो हमें ब्रेन से रिलेटेड अगेन जो भी परेशानियां आती हैं उन सबको ये सोल्व करता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रीफ अबाउट अश्वगंधा के बारे में। आपको थोड़ा सा मैं अलग से बताऊंगी जो कि पीपीटी के अलावा है, वो ये है, अश्वगंधा जो है वो हमारी सबसे एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में गिनी जाती है। चमत्कारी और इसको तनाव रहित तनाव रोधी जड़ी बूटी भी कहा जाता है। मतलब कि मिरेकल करना होना है ना, और किसी को टेंशन प्रूफ करना हो, टेंशन से खत्म करना हो, तो हम अगर इंडियंस की बात करें तो हम अश्वगंधा को यूज करते हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा कहते हैं, अगर किसी पुराने हम स्टडी करें तो अश्व और गंध से लिया गया। यानी कि जो अश्व के पत्ते हैं, अश्व एक पौधा, उसके जो पत्ते हैं और जो जड़ है, अगर हम उसको स्मेल करें ना, तो उसकी जो स्मेल है वो घोड़े के जो है पसीने की जैसी होती है, जिसकी वजह से इसका नाम अश्वगंधा रखा गया। अश्वगंधा के सेवन करने से जो है हमारी बॉडी में कहा जाता है, पुराने टाइम में कहा जाता था, जो लोग अश्वगंधा का सेवन करेंगे वो घोड़े की तरह ताकतवर हो जाएंगे। जैसे घोड़ा कभी नहीं थकता, ऐसे अश्वगंधा खाने वाला इंसान भी नहीं थकेगा। तो इसके बेनिफिट क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे ब्रेन जो है उसकी जो है शक्ति को, जैसे ब्रेन हमारा अगर पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो उसको ठीक करता है। इंसोमेनिया बहुत प्रॉब्लम है, लोग सोते हैं, नींद नहीं आती, करवटें बदलना बार बार, कहते हैं कि हम पूरी रात करवट बदल बदल के निकाल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए नींद आई फिर नींद टूट गई, तो उन सब चीजों को ठीक करता है। और ये हमारे लेग्स मसल को, यानी कि हमारी बॉडी के जो टांगों के मसल्स है ना, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग कर देता है। और इवन कि ये भी कहा जाता है कि अगर मोतियाबिंद हो या स्किन से रिलेटेड डिसीज हो, उसमें भी अश्वगंधा काम करता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था,
कोलेस्टेरोल हार्मोन यानी कि सैड रहने वाला हार्मोन, ठीक है? उसमें ये बहुत बहुत जादू की तरह काम करता है। जो लोग आपको मिलते हैं ना, कहते हैं बस हम उदास ही रहते हैं, बिना बात के रोना आना, हमेशा खुश ना रहना, उन सब चीज़ों में जो है ये बहुत ज़्यादा काम करता है। उन लोगों को बिल्कुल ठीक कर देता है। अगर आप उनको कोडिसिप का सेवन करवाएँगे, कोडिसिप यूज़ करवाएँगे, तो वो लोग खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। कोलेजियन, हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग यंग रहें, तो ये अश्वगंधा जो है, उसमें भी काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शिलाजीत की। शिलाजीत क्या करता है? शिलाजीत न्यूट्रिशनल सपोर्ट contain a rich array of minerals and fulvic acid, making it potential source of nutrition support. ये क्या करता है? आपकी बॉडी में जितने भी आपने मिनरल्स और न्यूट्रिशन लिए हैं, ठीक है? उनको ये सही जगह पे पहुंचाने का काम करता है। फल्विक एसिड, फल्विक एसिड क्या होता है? स्वेलिंग घटाना। आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में स्वेलिंग आ रही है, तो आप आंखें बंद करके विश्वास से कोडिसिप को खा लीजिए, ये आपकी स्वेलिंग को खत्म कर देगा, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में आ रही हो। तो ये इतना इसका बेनिफिट है कि जिन लोगों को स्वेलिंग का इश्यू रहता है, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है, उनको भी आप दे सकते हैं। बस थोड़ा-सा हाई बीपी में हमें इसको सोच समझ के देना होता है कि एकदम से हाई डोज़ इसकी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा जो है अ, जो अश्वगंधा की मैं पहले बात कर रही थी आपके साथ, अश्वगंधा क्या करता है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है। तो जिन लोगों का बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, अगर हम उनको फुल डोज़ जितनी दी हुई है, जैसे उन्होंने, मैं आपको बताऊँगी आगे क्या डोज़ है इसकी, अगर उतनी डोज़ ही हम उनको दे देंगे, तो मेबी कई बार चांसेस हो जाते हैं बीपी बढ़ने के। लेकिन हाँ, जितना बीपी बढ़ने वालों के लिए मैं कह रही हूँ कि सोच समझ के देने वाला है, तो आप समझ जाइए बीपी लो वालों के लिए तो वरदान है। उनकी बॉडी के एनर्जी लेवल को बिल्कुल बढ़ा देता है। तो अब हम बात करें शिलाजीत की, तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जितनी भी स्वेलिंग आ रही है, ठीक है? उस स्वेलिंग को खत्म करेगा और न्यूट्रिशनल सपोर्ट करता है, यानी कि आपके न्यूट्रिशन को सही जगह पे पहुँचाने का काम करता है। स्टैमिना एनहांसमेंट, यानी कि आपका स्टैमिना, आपके काम करने की शक्ति, एनर्जी, उन सब चीज़ों को जो है, ये बढ़ा देगा। इम्प्रूव करेगा आपके फिजिकल स्टैमिना को, एंड्योरेंस बाय एनहांसिकल माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन लीडिंग टू इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, माइक्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन में हमारे सेल को जो एनर्जी पहुंचाने का काम करता है, एनर्जी बूस्टर है ये, यानी कि आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ जाएगा। जैसे जो लोग जिम करते हैं, उनको स्टेमिना की जरूरत होती है, या जो लोग कोई स्पोर्ट में भाग लेते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी कोडिसिप बहुत अच्छा काम करता है। और तो अगर अब मैं आपसे बात करूं, या स्लाइड अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको एक छोटी-सी बातों में समझाना चाहूँ, आपके पास कोई पेशेंट है या आपका कोई रिलेटिव है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप उसको क्या दें। आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, बीमार लग रहा है, तो आप उसको कोडिसिप रिकमेंड कर सकते हैं। उसको रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा क्या होगा, जब कोई बीमार होगा ना, तो उसकी बॉडी की एनर्जी घटी हुई होगी। तो ये क्या करेगा, उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। एनर्जी बूस्टर help to increase energy level and combat fatigue as it contains fulvic acid and diabezoapirones which may enhance mitochondrial function and ATP synthesis। बार-बार मैं आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या करेगा, जो डायबेज़ोएपिरोन है, इसका क्या काम है, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, यानी कि जो लोग शुगर है, जिन्हें डायबिटीज है, उनके लिए ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी का काम करेगा, यानी कि शुगर लेवल में भी आपकी हेल्प करेगा। फिजिकली एंड मेंटली हर जगह से ये आपकी हेल्प करेगा, और इवन कि जिन लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी हेल्प करेगा। तो शिलाजीत के बेनिफिट्स मैंने आपको कुछ बताए। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च। तो ये कुछ रिसर्च जो रिसर्च होती रहती है, उसके कुछ न्यूज़पेपर कटिंग आपको दी हुई है कि कोर्डिसिप के क्या-क्या काम है, वो सब कुछ आपको बताया हुआ है। कोर्डिसिप का, अश्वगंधा का, तो इसको हम आगे चलते हैं।
सर्टिफिकेशन है इसमें कि जो हमारे को कोडिसिप है उसको कितने सारे सर्टिफिकेट मिले हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि नंबर 1 पे नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स किसके नेचुरल चीजें डाली गई हैं सारी। HPMC वेज कैप्सूल डाले गए हैं, यानी कि जो कैप्सूल का खोल होता है ना, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट भरा हुआ होता है, वो खोल जो है वो भी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर सारे जो है NABL लैब से टेस्टेड है। नो यूज ऑफ GMO, कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं यूज हुआ जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। अब है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एडवाइजरी, किसको लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों को नहीं देना चाहिए। द प्रोडक्ट इन यूज्ड नॉट टू बी यूज, जिन लोगों को यूज नहीं करना है वो है प्रेग्नेंट लेडीज, नर्सिंग एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जिन लोगों को कोई ट्रीटमेंट चल रहा है पहले से, या फिर जो मदर अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, उन्हें नहीं यूज करना है। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं उन्हें नहीं करना है। एडोलेसेंट्स का मतलब यही है कि जिन किसी ना किसी ट्रीटमेंट के ऊपर जो लोग हैं उन्हें यूज नहीं करना है। हाउ टू यूज, या अगर उन्हें यूज करना है तो अपने जिनसे उनका इलाज चल रहा है, जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वहां से उनकी सलाह से ही करना है। हाउ टू यूज कैप्सूल BID, अगर हम लेटिन की बात करें तो बी यानी कि बिस यानी कि ट्वाइस, आई यानी इन, डी मैंने डाई, यानी कि लेटिन भाषा में कहें तो बिस इन डाई, ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 कैप्सूल। उसके बाद इसकी स्टोरेज बताई गई है कि स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, इसको ठंडी और ड्राई जगह पे रखना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट लाइट्स एंड मॉइस्चर, ऐसी जगह पे नहीं रखना जहां पे मॉइस्चर हो ज्यादा, और बिल्कुल डायरेक्ट लाइट पे इसको नहीं रखना है। पैरामीटर्स हैं ओल्ड के और न्यू के। अब कई लोग आपसे पूछ सकते हैं कि जो पुराना कोडिसिप था और न्यू है उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो पहले वाला था ओल्ड, उसमें 3 चीजें नहीं डाली गई थी, इसमें 3 चीजें डाली गई हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन होके आया है, ठीक है। जो नया वाला है पुराना नहीं था। थर्ड पार्टी टेस्टेड है, यानी कि तीसरी जगह से भी टेस्ट होके आया हुआ है। प्रोडक्ट कैटेगरी, ये न्यूट्राफेस्टिकल है और आयुष दोनों से प्रमाणित है। नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर जो है नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं जो कि पहले वाले में नहीं थे। उसके बाद है कि व्हाट इज टाइम, राइट टाइम, कुछ है जो आप क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक अ कैप्सूल, तो 1 कैप्सूल इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द नाइट, एक सुबह और एक रात को। फिर एनी साइड इफेक्ट ऑफ कोडिसिप कैप्सूल, ये पूछ रहे हैं कि क्या इस कैप्सूल के कोई साइड इफेक्ट है, तो नहीं, ये कंप्लीटली सेफ है। डू नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट इफ टेकन इन रिकमेंडेड डोज, वो कहना चाहते हैं कि अगर आप इसको रिकमेंड डोज जितना ही लेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन बाय स्मॉल चिल्ड्रन, क्या ये प्रोडक्ट छोटे बच्चों को दिया जा सकता है। नो, दिस इज नॉट रिकमेंडेड अंटिल प्रिस्क्राइब बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये तब तक आप किसी को नहीं दे सकते जब तक आप किसी प्रोफेशनल हेल्थ केयर से आप इसको रिकमेंड नहीं करवा लेते। व्हाट इज यूनिक अबाउट इंग्रेडिएंट्स इन द ब्लेंड, इसमें क्या यूनिक इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, वो है अश्वगंधा, शिलाजीत एंड कॉर्डिसिप। स्टोरेज कंडीशन क्या है, कीप आउट ऑफ रीच चिल्ड्रन, अगेन बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ढक्कन को कस के बंद करें जब भी आपने इसमें से एक एक कैप्सूल निकाला है। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन फॉर वाइटलिटी, क्या वो इसको हम वाइटलिटी में दे सकते हैं। इन जैसे कि जिन जेंट्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है क्या उनको दिया जा सकता है। नो, दिस इज नॉट रिकमेंड टू इंक्रीज मैन लिबिडो, इसके लिए हम इसको कुछ भी प्रमाणित नहीं करते हैं। तो इसकी जैसे कि एक चीज और आपको मैं बताना भूल गई थी, वो ये है कि अश्वगंधा जो है वो आपके आंतों की सफाई करता है, तो आपसे चाहें तो खाली पेट भी ले सकते हैं, और खाली पेट लेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और शिलाजीत जो है वो रात को, क्योंकि आप बता देना जो आपको बताना है थोड़ा सा। हलाल प्रोडक्ट है, मुसलमानों के लिए कब्ज को क्लियर करता है। ये अभी अभी हस्बैंड ने बताया कि ये एक हलाल प्रोडक्ट है, यानी कि मुसलमान भी इसको ले सकते हैं, और कब्ज को जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसकी MRP क्या है, 2750 है। DP इसका 2200 रुपए है। PV इसके 29.33 है, और बिजनेस वॉल्यूम इसका 18 पॉइंट है। सो थैंक यू सो मच। नीलिमा मैम,
नीलिमा नीलिमा मैम, मेरा सेशन कंप्लीट हो चुका है, सो मैं सेशन आपको हैंड ओवर करना चाहती थी। अगर आप लोगों के कोडिसिप से रिलेटेड या कुछ हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम थैंक यू। किरण मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त सेशन मैम, जबरदस्त। और मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ 5 मिनट और कंटिन्यू रखें। डॉक्टर साहब को इनवाइट कर लीजिए, गगनदीप जी गुलाटी जी को, हाँ जी, और हाँ फिर जी। आगे हम सेशन को शेयरिंग करते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है। आप आओगे? हाँ डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो सरप्राइजिंग कोई ऐसी बात किरण ने छोड़ी नहीं है जो मैं बता पाऊँ। ये मुझे कह रही थी कि आप बीच में एंड में ले लेना सेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बाद में कोई बात बताने की जरूरत है। तो एक दो बातें मैंने कहा अगर नहीं बताऊंगा तो ये होगा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। तो ऐसे है कि जो उन्होंने सेशन दिया कोडिसिप के ऊपर, जितना टाइम था उसके हिसाब से बहुत अच्छा सेशन दिया। शिलाजीत, अश्वगंधा और कोडिसिप, जो बात एक रह गई थी वो सारी बातें इन्होंने कवर कर दी, लेकिन टाइम के अभाव में जो बात नहीं कह पाए वो जैसे इसके बारे में बताया गया कि डे टाइम में और नाइट टाइम में दोनों टाइम पे इसको ले सकते हैं। तो जो तीसरी हर्बस में मिलाई गई थी तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। अश्वगंधा के बारे में इन्होंने आपको बताया है। अश्वगंधा जो हम देते थे वो सुबह एम्प्टी स्टोमक देते थे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये। सुबह खाली पेट इसको बताया जाता था, दिया जाएगा। और आंतों की सफाई के लिए और बहुत सारे आगे गुण थे इनके। आगे जो गुण ये बता चुके हैं उसके बारे में मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। शिलाजीत के बारे में एक बात कही जाती थी कि रात को दूध के साथ ही आपको इसको लेना है, और दूध के साथ लेंगे तो ही ये बेनिफिट देगा। तो इसको जो लेने का समय है, इसको इस टाइम दूध के साथ नहीं लेना, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं, अश्वगंधा, शिलाजीत और कोडिसिप। जो कोडिसिप है यार्सा गुम्बा, उसके बारे में तो हम बताना चाहें तो हमें एक पूरा सेशन चाहिए, पूरा दिन चाहिए यार्सा गुम्बा के बेनिफिट बताने के लिए। वो ऐसी चीज है यार्सा गुम्बा कि हाँ, जैसे 4,000 से 5,000 फुट की ऊंचाई पे होता है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एक कोडिसिप को लेके आ रही है, उनका प्रोडक्ट सिर्फ कोडिसिप के ऊपर ही उनकी मार्केटिंग चल रही है। तो कई बार ऐसी कंपनियां भी लेके आ रही हैं जो कहती है कि हम लैब में बना के कोडिसिप आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। शिलाजीत के बारे में और अश्वगंधा के बारे में तो हम कह सकते हैं कि पहले से ही बड़ा क्वेश्चन था कि ओरिजिनल नहीं मिलती है। आप कहीं चले जाएं, हर जगह पे आपको एक काली सी चीज दिखा के कि इसको आप दूध में डाल के पिए, ये शिलाजीत है और अश्वगंधा। तो हमारे पास जो हमारी इतनी टेस्टेशन, जो हमने इतनी सारी जो लैब टेस्टिंग कराई है, उसके पीछे कारण ये है कि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारी कोडिसिप, हमारी शिलाजीत दोनों ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं। और तीसरी जो हमने इसमें जीएमपी के तहत डाला है, तो कोडिसिप भी हमारी बेस्ट है, इससे ऊपर की कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकती। ठीक है, तीनों चीजें आ गई। और जो कोडिसिप है वो बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने का काम करती है। एक कीड़ा था जो 4,000 से 5,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर जाके अपने आप को मार देता है, और उसकी जगह पे एक पेड़ का जन्म होता है। देखिए सृष्टि है, सृष्टि में कोई ना कोई चीज खत्म होगी तभी कोई चीज पैदा होगी। तो एक फफूंदी लग जाती है एक कीड़े को, जब फफूंदी लग जाती है तो वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने आप को मार देता है। ये वो कीड़ा नहीं है जब हम कहते कीड़ा, कई बार इसको कहा जाता था कीड़ा नहीं है, ये पेड़ बनने के लिए हिमाचल में जो आप देखेंगे ना, या कोडिसिप का वीडियो है, जब मैंने उसको देखा था तो बताया गया था कि कम से कम 5,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर नेपाली लोग चढ़ते हैं, और उनको वहां पे ऑक्सीजन के लेवल कितना कम होता होगा, बहुत कम ऑक्सीजन लेवल होता है वहां पे। ठीक है, वो बताते हैं कि उनकी कई बार जान भी चली जाती है, क्योंकि हिमाचल में ऐसा नहीं है कि ये आसान काम है। हिमाचल में रहने वाले लोग कहते हैं बड़े टफ रह रहे हैं। तो जो बंदे पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं उनकी जान का उनको फिक्र नहीं होता, तब जाके उनको यारसा गुम्बा के दर्शन होते हैं, और स्पेसिफिक रुत में होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हम कोडी से उगा रहे हैं, अपने घर में हमने पेड़ लगाया हुआ। भैया जिसका जिस चीज का जो सीजन है उस सीजन में वो चीज होगी। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए नेपाल के बारे में जब मैंने स्टडी किया था कोडिसिप के बारे में, तो काफी डाटा मुझे चौंकाने वाले मिले थे। इनके देश का जो 55% बाग है, खेती बाड़ी है, वो कोडिसिप के ऊपर निर्भर है। 55%। ये जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पे गेहूं की फसल होती है पंजाब में, और क्या कहते हैं चावल का उत्पादन होता है, हम कहते हैं हम लोगों को देते हैं, लेकिन ये जो है इनके देश में उत्पादन किस बात का होता है, नेपाल के लोगों में कोडिसिप का। तो कोडिसिप जो लोग वहां पे हिमाचल में, परमात्मा ने उन लोगों के लिए बनाई थी कि जो पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो ये अगर वो पौधे का सेवन कर लेंगे, ये परमात्मा ने इसको गाया था। लेकिन एक मैन मेड, एक ह्यूमन मेड खाना है, एक परमात्मा का मेड खाना। ये परमात्मा का मेड खाना है, ये ह्यूमन मेड नहीं है।
आप जब भी किसी चीज को राह में खाएंगे, मैं कहता हूं, हमेशा से मैं बताता हूं, तो वो बिल्कुल शुद्ध मात्रा में अवेलेबल होगी। जब हम उसको पकाते हैं, उसको बनाते हैं, तो बनाने और पकाने के तरीके के कारण वो खाना खराब हो सकता है। तो कोर्डिसिप कैसे बन सकती है? कोर्डिसिप घर में वो लोग कहते हैं कि हमने क्या किया जी, हमने अपने घर में बहुत सारे कोर्डिसिप की खेती, हिंदुस्तान में कोर्डिसिप की खेती को बैन किया हुआ है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं कोर्डिसिप का अगर आप उगाने की बात करते हो, नहीं उगा सकते आप इसको, ये उग ही नहीं सकती। जब प्राकृतिक तौर पे एक पौधा अपने आप को मार के पेड़ को जन्म देता है, और इसको भी मैंने हलाल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया था, ये हिंदू शास्त्रों में लिखा गया कि इसको लिया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्रों में शिलाजीत का सेवन था। हमारे शास्त्रों में, आपने अगर रामचरितमानस पढ़ी है तो उसमें आप पढ़ेंगे, राम जी के लिए हनुमान जो जड़ी बूटी लेके आए थे, उनको थकान वगैरह ना हो, तो वो पता कौन सी जड़ी बूटी थी? शिलाजीत कहा जाता है उसको। पहाड़ में से निकलती थी। पहाड़ों में जो गर्मी उत्पन्न होती है, उसके वहां से जो काले रंग का पदार्थ उत्पन्न होता है, उसको हम शिलाजीत कहते हैं। तो ये ऐसी चीज है, शिलाजीत के बारे में टेस्टेड है हमारी शिलाजीत, हमारी टेस्टेड है अश्वगंधा। हमने जो कोर्डिसिप दिया वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में। हमारे जैसा कोर्डिसिप, अश्वगंधा और शिलाजीत का सेवन कोई कंपनी नहीं बना सकती। आयुष मंत्रालय ने इसको अप्रूव किया है। हम इसको पहले जब लेके आए थे तो लोग इसको बोलते थे कि मेडिसिन की तरह काम करता है। टीवी के रोग को कोर्डिसिप खत्म कर सकती है, कैंसर के रोग को कोर्डिसिप खत्म कर सकती है। मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए पूरे वर्ल्ड में, आप जिंसिंग के ऊपर जिक्र करेंगे, जिंसिंग से भी ऊपर कोर्डिसिप है, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडियन जिंसिंग बोला जाता था जिसको, तो उसको अश्वगंधा को हम इंडियन जिंसिंग बोलते थे, शिलाजीत को इंडियन जिंसिंग बोलते थे। हमारे यहाँ पे दो चीजें आती थी, अश्वगंधा और शिलाजीत। और जब इसके साथ कोर्डिसिप का सेवन मिला तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बन गया। इससे ऊपर का प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। और दोनों से कंपनी ने बहुत अच्छा किया। ये बीआईडी का मतलब मैम ने आज बता दिया। मैं ग्रेटफुल हूं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे हमारे साथ टीम में अटैच हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, हेल्थ कोच बन रहे हैं, तो वो जो देखते हैं बीआईडी का मतलब नहीं पता डॉक्टर जब लिख के देता है। तो मैम ने स्पेशली लैटिन भाषा का प्रयोग किया। कॉर्पोरेशन की तरफ से जो स्लाइड बनी आई है उसमें भी बताया उन्होंने क्या होता है, बीआईडी क्या होता है, ओडी क्या होता है, टीडी क्या होता है, थ्राइसिडे। तो वो जो लैटिन लफ्ज हैं हमने उसको अपनी लैंग्वेज में कहा है, तो वो भी इन्होंने बता दिया। कोर्डिसिप के बारे में भी बता दिया। अब आप मेरे साथ से कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा, क्वेश्चन आंसर के लिए हम डॉक्टर्स 2 दिन पहले में शामिल हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 बज चुके हैं, हमारी शेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ठीक है सर, गौतम जी 5 मिनट लगा चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सर प्लीज आप जो है अपनी शेयरिंग बंद कर दीजिए। डॉक्टर साहब यस सर, ओके ओके। स्क्रीन शेयरिंग, ओके मैम, स्क्रीन शेयरिंग